हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुपर टेट में सीडीपी के 30 अंक की जो चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी में आपका जीवन कौशल 10 नंबर का है और जीवन अभिवृत्ति प्रबंध भी 10-10 नंबर के हैं और 10 नंबर का आपका सीडीपी, यानी टोटल अंक की बात करें तो 30 अंक के प्रश्न आपकी परीक्षा में इसमें पूछे जाएंगे। तो आज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आरटीई 2009 से है से संबंधित होगा। आरटीई 2009 के बारे में सारी सूचनाएं इस वीडियो में मैंने दे रखी हैं। किन से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे वो सारे डिटेल्स इसमें दिए हुए हैं। पहला आप आज जानेंगे आरटीई 2009 के बारे में। मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, यानी आरटीई की बात करें तो पूर्ण रूप इसका है कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की यहाँ पर बात हो रही है। अधिकार अधिनियम है 2009 का, आरटीई 2009। आरटीई 2009 86वां संविधान संशोधन 2002 से है। ये जीके का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। यह अधिकार अधिनियम पहले क्या हुआ कि राज्यसभा में पेश किया गया, उसके बाद इसे लोकसभा में पेश किया गया, फिर तत्कालीन उस समय जो राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के द्वारा हस्ताक्षर कर दिया गया और हस्ताक्षर करने के पश्चात ये गजट में शामिल हुआ। क्योंकि कोई भी अधिनियम जब अधिनियम बनता है, कोई भी एक्ट जब अधिनियम होता है तो उसे भारत के गजट में शामिल होना पड़ता है। भारत के गजट में शामिल होने के पश्चात से 1 अप्रैल 2010 से जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ करके सभी राज्यों में लागू हो गया। ध्यान रखिएगा आरटीई कब से लागू हुआ, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, 1 अप्रैल 2010 में। लेकिन उस समय ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ था। क्यों? देखिए, राज्य की बात कर रही हूँ क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात करें तो ये 2019 31 अक्टूबर 2019 से ये केंद्र शासित प्रदेश बना। उसके बाद पहले ये राज्य था। तो अब ये जम्मू कश्मीर में भी लागू है, लेकिन उस समय जब आरटीई 2009 लागू हुआ था तो 1 अप्रैल 2010 में ये जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं हुआ था। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फैक्ट इंपॉर्टेंट है उसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है। इसके अलावा जो यहाँ पर फैक्ट है वो ये है, ये 86वां संविधान संशोधन है जो 2002 में हुआ, ध्यान रखिएगा, और 1 अप्रैल 2010 से इसका क्या हुआ, ये पूरे भारत देश में लागू हुआ। ठीक, अब हम कुछ एक अलग से फैक्ट जानेंगे। देखिए, ये आरटीई 2009 की बात करें तो ये 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान करता है, यानी माता पिता का ये कर्तव्य है कि वो 6 से 14 वर्ष के बालिकाओं को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा दिलाएंगे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस अधिनियम को मूल अधिकार बनाने के लिए, देखिए मूल अधिकार क्या होता है, मूल अधिकार बनाने के लिए इस अधिनियम को अनुच्छेद 21 का खंड क में जोड़ा गया। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि शिक्षा का अधिकार या शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 21 क में है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खंड क में जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा। आरटीई 2009 में अगर बात करें तो इसमें 38 धाराएं, 1 अनुसूची और 7 अध्याय हैं। ध्यान रखिएगा, ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि आरटीई 2009 में कितने धारा हैं। अब 38 धाराओं में से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है धारा नंबर 21। ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि धारा नंबर 21 में एसएमसी का वर्णन है। ध्यान रखिएगा, एसएमसी यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का, और इसका मुख्य कार्य है एक योजना बनाना जो स्कूल विद्यालय के लिए कार्यान्वित होगी। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा आज हम फिर बात करते हैं आरटीई लागू करने वाला पहला देश कौन बना। तो आरटीई लागू करने वाला पहला देश बना था नॉर्वे, जो यूरोप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है नॉर्वे, आपको पता है। और भारत इसे लागू करने वाला 135वां देश बना था। तो देखिए, भारत इसको लागू करने वाला कौन सा देश बना था तो 135वां देश बना था। देखिए, सीडीपी में जिससे भी आपके प्रश्न इन जो भी फैक्ट से आते हैं उन फैक्ट को मैंने आज की इस वीडियो में आपको बताया है। ध्यान रखिएगा, ये सारे फैक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि एग्जाम में आपके इसी से प्रश्न बनते हैं। जो भी फैक्ट था उसे मैंने अंडरलाइन कर दिया है। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल हो कि आरटीई 2009 से इससे अधिक कंटेंट कहीं भी परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं। जो भी कंटेंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ करा दिए हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। तो जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।